क्योंकि सरकार जिस तरह से ट्रैक्टरों पे बैन लगा रही है जी एक्सीडेंट के नाम पे, जी क्या ट्रेन में एक्सीडेंट हुई? ट्रेनें देश में बंद हुई? जी 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 बसों से एक्सीडेंट हो गए, क्या बसें बंद होगी? ये ऋषि और कृषियों का देश है। जी पॉलिटिकल पार्टी इस बीच में ना घुसे। जमीन बचानी तो आंदोलन का रास्ता तो अख्तियार करना पड़ेगा। सरकार इतनी भली ना है, 14 दिन में ये देते नहीं, उसका ब्याज देते तो डिजिटल। अब पूरा देश डिजिटल हो गया। प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया, तो हमारा भुगतान भी डिजिटल होना चाहिए। किसान का साथ दे किसान जब बचेगा, पार्टी से ना किसान बचता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। किसानों के सबसे बड़े नेता रहे हैं पूरे भारत के अंदर राकेश टिकैत जी इस वक्त हमारे साथ हैं। कुछ सवाल हमारे ऐसे हैं जो कि आम जनता के सवाल है जो पूछना चाहती हैं, उनके ही सवाल हम इनसे पूछना चाहते हैं। हाँ जी नमस्कार। नमस्ते। अच्छा, सबसे पहले आज का बता दीजिए, जैसे आज का प्रोग्राम हुआ, दूर दूर से किसान आए, काफ़ी संख्या में किसान, ट्रैक्टर ट्रालियाँ बाहर देखने को मिली गाँव से बाहर, और जो खाने पीने की व्यवस्था भी कर रखी वो भी हमने देखा है। कि क्या कहना चाहते हैं जो आज के किसान काफ़ी दूर दराज से आए हैं? आए तो भाई टिकैत साहब सबके थे जी और अपने किसान नेता के लिए सब लोग यहाँ पे आए, उनको याद करा उनके जन्मदिन पे, जी लंगर प्रसाद बंटा, अपनी बात करी। सरकार जो पॉलिसी लेकर आ रही जी किसान विरोधी पॉलिसी, उसकी चर्चा करी जी और 2 आंदोलन की घोषणा करी। एक शामली में होगा 17 तारीख को किसान क्रांति ट्रैक्टर यात्रा, क्योंकि भारत सरकार इसी 17 तारीख इसी 17 अक्टूबर को, जी, और एक होगा 26 नवंबर को लखनऊ में। वो पूरे देश भर में है, क्योंकि सरकार जिस तरह से ट्रैक्टरों पे बैन लगा रही है जी एक्सीडेंट के नाम पे। जी क्या ट्रेन में एक्सीडेंट हुई? ट्रेनें देश में बंद हुई? जी 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 बसों से एक्सीडेंट हो गए, क्या बसें बंद होगी? जी ट्रैक्टर को ये कह सकते हैं कि कम स्पीड पर चलाओ, जी उनको समझाने का काम करेंगे, हम भी करेंगे, जी सरकारें भी करें। जी सड़क में गड्ढे ज़्यादा है, एक्सीडेंट उससे होते हैं, ट्रैक्टर से कोई एक्सीडेंट नहीं होते, और भीड़ के उससे एक्सीडेंट होते हैं। जी। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि जैसे आप सरकार के हमेशा खिलाफ ही रहे हैं, किसानों की आवाज़ आपने उठाई है, आपके साथ कहीं ना कहीं स्टेज पर हमने जयंत चौधरी जी को भी देखा है। लोग कहते हैं कि बीजेपी के जो खिलाफ आप बोलते हैं, उसके साथ साथ कहते हैं कि आरएलडी का भी समर्थन करते। कितनी सच्चाई है सर इस हम बात? तो किसी का समर्थन नहीं करते। यहाँ तो सब लोग थे, यहाँ कांग्रेस के भी थे, सारी पार्टी के लोग थे, यहाँ बीजेपी के भी थे, यहाँ तो सब थे यहाँ। अच्छा, 24 में जैसे लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, उसमें क्या सोच रहे हैं? किसान क्या चाहते हैं कि किसका साथ दे करके कहीं ना कहीं सरकार से अपना आंदोलन का साथ दे किसान जब बचेगा, पार्टी से ना किसान बचता। आंदोलन का साथ देगा तो किसान बचेगा, आंदोलन का साथ देगा? आंदोलन का साथ देगा तो बचेगा। आंदोलन पर ध्यान रखे, पॉलिटिकल पार्टी बनी आंदोलन पर। जी। अच्छा, देखिए, अभी हमने देखा, आपको कई सालों से हम फॉलो कर रहे हैं, आप वहाँ पर दिल्ली के अंदर आप वो करके आए हैं, आंदोलन करके आए हैं, उसके बाद भी जो सरकार है अपनी मनमानियाँ करती हुई दिखाई देती है। क्योंकि हम जब शामली एरिया में आते हैं तो किसानों की गन्ने की पेमेंट का मुद्दा आज का नहीं है, काफ़ी सालों का है। उस पर क्या कहना चाहेंगे कि इतना टाइम हो चुका है, और उधर से प्रसन्न चौधरी जी जो रहे हैं, एमएलए रहे हैं, और नाहिद हसन की बहन इकरा हसन रही हैं, वो भी प्रदर्शन आंदोलन वहाँ पर कर रहे हैं, छोटा छोटा गन्नों की किसानों की जो गन्ने की पेमेंट है उसको लेकर के। देखो, सभी को करना चाहिए, गन्ना भुगतान अब डिजिटल होना चाहिए। जो भी एमएसपी की फसलें हैं वो डिजिटल भुगतान उनके हों। अब 2 साल में नहीं भुगतान अब चाहिए, 14 दिन में ये देते नहीं, उसका ब्याज देते तो डिजिटल। अब पूरा देश डिजिटल हो गया। प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया, तो हमारा भुगतान भी डिजिटल होना चाहिए। जी। कहीं ना कहीं एक और मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके साथ पूरे देश विदेशों से खासकर किसान जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं कि ये सरकार में जो हो रहा है, मनमानी कर रही है सरकार, जो गन्ने की पेमेंट नहीं दे रही है, कहीं ना कहीं आप जैसे बड़े लीडरों को आगे आना पड़ता है, तो आगे किसानों का रास्ता कैसे सही रहेगा कि जहाँ पर किसानों का ऐसी नौबती ना आए कि आंदोलन करना पड़े? जमीन बचानी तो आंदोलन का रास्ता तो अख्तियार करना पड़ेगा। सरकार इतनी भली ना है, सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सरकार जमीन कब्जाना चाहती है, अब उस नीयत पे सरकार लग रही है, उसकी बहुत पॉलिसी अब है।
जिससे व्यापारी ज़मीनों को खरीदें और व्यापारियों के पास में ज़मीन चले जाए। किसान अब समझ गया, जितनी वो ज़मीन से नफरत करवाना चाहते हैं कि बच्चे हमारे ज़मीन पर ना जाए, खेती में ना जाए और ज़मीनों को बेचने का काम करें, उसको ना करें, आंदोलन का रास्ता अख्तियार करें, अपनी आवाज़ उठावे। ये देश कृषि आधारित देश है जी ये देश ऋषि आधारित देश है। इन दो परंपराओं को हम जिंदा रखें जी तो जरूरी है। एक ऋषि पद्धति तो सरकार ने पकड़ ली जी और वह कृषि पद्धति हमने पकड़ ली। जी इन्हें दोनों को एक जगह जाना। जी ये ऋषि और कृषियों का देश है। जी पॉलिटिकल पार्टी इस बीच में ना घुसे। जी। अच्छा, जो अभी एक और सरकार योजना लेकर आ रही है, अग्निपथ अग्निवीर योजना, इसमें कि क्या लगता है, क्या सही है ये? क्योंकि 4 साल तक जो टाइम दे रहे हैं उनके हिसाब से तो सही है। कह रहे हैं 4 साल के बाद 11 लाख रुपया दे दिया जाएगा, उसके बाद अपना बिजनेस करें या जैसा जो मर्जी करें। पार्लियामेंट में भी लागू हो जाए तो ठीक रहेगा। MP MLO में भी लागू हो जाए तो ठीक रहेगा। वो भी एक योजना लड़ ले भाई, वो 5 साल की कर ले अपनी, जैसा बड़े आदमी है वो 5 साल की कर ले, ये 4 साल की कर ले, वो 5 साल की कर ले। अगली बार किसी और को मौका मिल जाना चाहिए। जी अगर उसमें लागू हो जाएगी तो फिर ठीक योजना है ये। जी MP MLO में लागू हो जाएगी तो ठीक रहेगी जी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जो बीजेपी सरकार रही है हिंदू मुस्लिम करती है, आप कितनी सच्चाई मानते हैं इस बात में? हाँ, लोग क्या झूठ के हैं, वो ठीक है, लोग सही कहते हैं? हाँ सही है, लोग झूठ नहीं बोलते भाई, सही है। अच्छा, जब हम किसी बीजेपी के नेता से बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं कि हमने मुसलमानों को भी हमने मकान बना के दिए हैं, गरीबों को राशन दे रहे हैं, भेदभाव तो हम करते नहीं। हाँ, कहने की उनकी कहना करने में बहुत अंतर है उनको। यही तो उनको सिखाया जा जी कि जो कहोगे वो करना नहीं है, करना कुछ और है और कहना कुछ और है। करना कुछ और कहना कुछ और। हाँ। चलिए। अच्छा, देश के किसानों को क्या कहना चाहिए? देश के किसान इकट्ठा रहें, अपने खेत पे ध्यान दें, बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दें, अपने खान पीन पे ध्यान दें, मोटे अनाज का इस्तेमाल करें, बीमारी कम होगी। और मोटे अनाज भी ये नहीं कि एक ही फसल को हम खरीदें या बेचें या उगावें, और फसल चक्र अपनावें जिससे बीमारियां कम लगेगी जी, और हर फसल को अपने खेत में लगाएं। तो यही है हमारा किसानों से कि 20 साल किसानों को मेहनत करनी पड़ेगी। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ किसानों के बड़े नेता रहे राकेश टिकैत जी हमारे साथ जुड़े थे। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हिंदुस्तान 9 के साथ। मैं हूं अश्विनी कुमार। जय हिंद। यूपी की सारी खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान 9 यूपी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन भी जरूर प्रेस कर ले। हमारे चैनल पर हम आपको दिखाएंगे यूपी के कोने कोने की खबर, वो खबर जो आपसे छुपाई जाती है। राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अभी फॉलो करें हिंदुस्तान 9 यूपी। साथ ही आप हमें तमाम प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और कू ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं।